वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार को किसान दोस्ती का सबूत करार दिया है। कहा, साबिक हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी के बायस पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना, लेकिन इस साल गंदम की गुज़श्ता 10 बरसों की निस्बत ज़्यादा पैदावार हुई, जो किसानों को मेयारी बीज और खाद की फराहमी की अकास है। हुकूमत आइंदा साल भी गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत कर दी हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार को किसान दोस्ती का सबूत करार दे दिया है। कहा कि साबिक हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी के बायस पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना, लेकिन इस साल गंदम की गुज़श्ता 10 बरसों की निस्बत ज़्यादा पैदावार हुई है, जो किसानों को मयारी बीज और खाद की फराहमी की अकास है। हुकूमत आइंदा साल भी गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से। नसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुदा के फजलो करम से मुल्क में इस साल गंदम की गुज़श्ता 10 सालों की निस्बत सबसे ज्यादा पैदावार हुई है। उनका कहना था कि हुकूमत की किसानों को मेयारी बीज, खाद की बिला ताक़त फराहमी, किसान पैकेज और बर वक्त फैसलों की बदौलत गंदम की शानदार पैदावार का हसूल मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता साल बारिश और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप हुकूमत के बर वक्त फैसलों और बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम माली मुश्किलात के बावजूद गंदम की बम्पर पैदावार पर काश्तकार और पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आइंदा साल हुकूमत इससे भी ज्यादा पैदावार के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता नाअहल हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। गुज़श्ता हुकूमत ने किसानों को खाद के लिए पूरा दिन लंबी कतारों में खड़ा रखा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सूबाई वफाकी मसले बराह रास्त किसानों से गंदम खरीदें ताकि काश्तकार को भी भरपूर फायदा हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। तमाम अफसरान को उन्होंने कहा कि गंदम की बर वक्त खरीदारी यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायजा इजलास भी हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को रवां साल मुल्क भर में गंदम की गुज़श्ता 10 साल की निस्बत 2 करोड़ 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में गंदम के मौजूदा ज़खायर, कैरी फॉरवर्ड ज़खायर, वफाकी और सूबाई महकमों के खरीदारी के अहदाफ पर पेश रफ्त भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा और मुतल्लिका अहकाम को मुबारकबाद दी और वजारत के इक़दामात की पज़ीराई की। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इदारों को अपने अहदाफ में इजाफा करने की हिदायत भी जारी की। इजलास में वज़ारती वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आहत खान चीमा, मामले खसूसी तारिक बाजवा, निगरान सूबाई वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज पंजाब एस.एम. तनवीर और मुतल्लिका आला हकाम ने भी शिरकत की। ठीक है नसीम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा खुसूसी कराची काशिफ मुनीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इतनी पैदावार 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन जो हदफ है वो हमने हदफ से ज़्यादा गंदम जो है वो पैदा हुई है, जैसा कि 2 करोड़ 60 लाख टन मुकर्रर किया गया था। मगर कराची की सूरत हाल देखें तो ईद से कबल जो रेट था वो 11,700 रुपये फ़ी 100 किलो की बोरी का रेट था। अब हमने देखा कि 12,300 रुपये तक गंदम जो है वो फरोख्त की जा रही है। अगर हुकूमती रेट की बात की जाए तो 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर है। इस तरह 10,000 रुपए फी 100 किलो बोरी का बनता है। तो जितनी गंदम पैदा की जा रही है, जितना ये दावा किया जा रहा है, उसके बक्स गरीब आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर इस वक्त आटे का जो बहरान है, आप समझ लें कि बहरानी कैफियत है। कराची में इस वक्त 90 से ज्यादा फ्लोर मिल्स हैं, जिसमें तकरीबन 40% से ज्यादा फ्लोर मिल जो है वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। और 2 दिन के वक्त के बाद, यानी 2 मई का वक्त दिया गया है, गंदम की सप्लाई ना होने की वजह से मुस्तकिल रेट बढ़ रहा है। जैसे आपने ही बताया कि 11,700 रुपए ईद से कबल रेट था और उसमें 500 रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है और इजाफे का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। इसकी सबसे अहम वजह यह है, जो गवर्नमेंट एसोसिएशन है उनका ये दावा है कि सिंध हुकूमत जो है वो खरीदारी कर रही है, जिसकी वजह से
फ्लोर मिल्स मालकान जो है वो गंदम की खरीदारी नहीं कर पा रहे। कराची में गंदम नहीं होती है, सिंध से आती है, और कराची में इस वक्त सिंध से गंदम नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कराची में इस वक्त गंदम का बहरान है और आटे की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज भी फ्लोर मिल्स मालकान ने एक मीडिया ब्रीफिंग दी थी, जिसमें उनका कहना यह था कि अगर आइंदा हफ्ते हमें गंदम ना मिली तो कराची में 2 मई से तक तमाम फ्लोर मिलें बंद हो जाएंगी और 200 रुपए किलो तक आटा पहुंच जाएगा। यानी आप अंदाजा लगाएंगे मुल्क में बम्पर फसल हुई है और जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है उसमें आटे की सूरत हाल 200 रुपए किलो तक पहुंच जाने की सूरत हाल है। तकरीबन 40% फ्लोर मिले जो है इस वक्त बंद पड़ी हुई है। तकरीबन 5.5 अरब रुपए के करीब फ्लोर मिल मालकान ने जो अप्रैल के पहले हफ्ते में जो है वो सिंध हुकूमत को दिए थे गंदम की खरीदारी के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा था कि एक हड़ताल हुई थी, तमाम मामला तय हो गए थे। उस पर भी उनका कहना यह है कि हमसे 3 अरब रुपए गुज़श्ता 3 हफ्ते से सिंध हुकूमत लेकर बैठी हुई है, हमें गंदम की सप्लाई नहीं दे रही। तो कराची में जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है और इस वक्त फ्लोर मिल्स मालकान और सिंध हुकूमत आमने सामने है। यहाँ तक सूरत हाल है कि फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि हम इस बार सिंध हुकूमत की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और अपनी जो फ्लोर मिले हैं वो बंद कर देंगे। तो अब जो सबसे अहम मामला है वो एक दफा फिर ऐसे लगता है कि 2 तारीख को फिर मुज़ाकरात होंगे, फिर थोड़ी बहुत गंदम की सप्लाई दी जाएगी, फिर दोनों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। इतनी बड़ी बम्पर फसल होने के बावजूद कराची में ना सिर्फ गंदम का बहरान है बल्कि आटे की कीमतों में मुस्तकिल और मुसलसल जो है इजाफे का सिलसिला जारी है। ठीक है काशिफ, हमारे साथ ही रहिएगा। सुधीर चौधरी ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। सुधीर बताइएगा, वज़ीर आज़म ने इज़हार तशक्कुर किया है, जो पैदावार गंदम की मतवक्किल थी उससे कहीं गुना ज़्यादा हासिल की गई है, मगर लाहौर में हमने देखा कि 3900 रुपये गवर्नमेंट रेट है, मगर जो गंदम फ़ी मन बेची जा रही है वो 45 रुपये फ़ी मन है। 600 रुपये का इजाफा है। इस कदर गंदम पैदा भी हो रही है, मगर हमने देखा कि आटे की लाइनें भी लगी रहती हैं और आए दिन गरीब की यही डिमांड होती है कि उन्हें कम से कम आटा तो सस्ता फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद वज़ीर आज़म साहब के इज़हार तशक्कुर पर हैरान हूँ कि वो किस तरह इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। पंजाब की सूरत हाल मैं टोटली आपको बताता हूँ। पंजाब में गंदम की जो काश्त का हदफ था वो 2 करोड़ 10 लाख मेट्रिक टन का हदफ मुकर्रर किया गया था और ये 1 करोड़ 65 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त होनी थी। लेकिन कुछ लोग जो गंदम की कीमतों से पहले से मुतनफ़र थे किसान, उन्होंने इस दफ़ा गंदम की बजाय मकई को तेलदार अजनास जो थी जिसमें बिनोला है, किनोला है, उसकी तरफ वो थोड़ा सा रुझान हो गया। तो गंदम का जो पैदावारी काश्त रकबा था वो तकरीबन 3 से 5% इस साल कम हुआ और 1 करोड़ 58 लाख एकड़ के करीब जो है ना उसको काश्त किया गया। इसी तरह गंदम की जो पैदावारी फसल है वो भी 2 करोड़ 10 लाख हदफ से कम होकर 1 करोड़ 95-96 लाख के करीब आ गई। तो इस तरह ये टोटल जो हमारा जो मजमूई तौर पे पैदावारी हदफ था उससे हमारी कुछ 14 से 16 लाख टन गंदम कम होने का इम्कान था। दूसरी तरफ ठीक है सुधीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जमान वटू साहब हैं, फूड सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जमान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। वज़ीर आज़म साहब तो इजहार तशक्कुर कर रहे हैं कि उन्होंने कोटे से ज़्यादा गंदम जो है वो इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में पैदा की गई है, मगर सर हालात इसके बरक्स हैं। पंजाब की बात कर ली जाए, सिंध की बात कर ली जाए, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है कि गंदम नहीं दी जा रही, फ्लोर मिल्स बंद कर दी जाएंगी, आटा जो है वो 150, 180, 200 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाएगा। तो क्या कहेंगे इस पे आप? जी एक तो बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। नंबर 1 तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में और दूसरे सूबों में भी बम्पर यहाँ पर दूध थी। हम जो ये एप्रीहेंड कर रहे थे कि बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है गंदम की फसल को, लेकिन जो यील्ड आ रही है वो पिछले साल की निस्बत 5 से 10 मन ज्यादा आ रही है। जहाँ तक फ्लोर मिल्स का रिलीजेस बंद करने का तल्लुक है तो ये प्रैक्टिस ही है, हर साल ही प्रैक्टिस होती है। जब प्रोक्योरमेंट शुरू करता है फूड डिपार्टमेंट, जब गंदम मार्केट में आ जाती है तो हम रिलीजेस फ्लोर मिल्स को बंद कर देते हैं और ये जाके फिर जो खुलती है सितंबर के नजदीक जाकर रिलीजेस जो है वो खुलती हैं। जहाँ तक अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है फ्लोर का, तो मार्केट में कोई इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं है कि फ्लोर जो है आटा जो है वो शॉर्ट है।
अच्छा जमान साहब, ये भी कहिएगा कि जैसा कि अभी हमारे नुमाइंदा सुधैर चौधरी भी बता रहे थे कि 2 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन जो हदफ है वो पंजाब के लिए मुकर्रर किया गया था, तो सर कितनी गंदम पैदा की गई है इस दफ़ा? क्या जो हदफ मुकर्रर किया गया था उसके अकॉर्डिंग गंदम पंजाब ने दी है? जी ये सब अल्हम्दुलिल्लाह जी, गंदम जो है वो बड़ी सरप्लस होगी। अभी तक हमने जो टारगेट अचीव किया है, हमें 35 लाख मीट्रिक टन का जो टारगेट मिला था, उसमें से हमने आज के दिन में कोई 69 या 70% के करीब टारगेट अचीव कर दिया हुआ है। हेलो जी जी सर। जी तो अराउंड हमने 69-70% टारगेट है वो अचीव कर दिया है। ठीक है, टारगेट जो है वो ऐसा कहा जा रहा है। सेक्रेटरी फूड पंजाब जमान भट्टू साहब की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदा खुसूसी काशिफ मुनीर कराची से। काशिफ आपका शुक्रिया। सुधैर चौधरी लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। उसके अलावा नसीम साहब हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।